से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो भरोसे और हमारी सुरक्षा पर कुछ बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। तो आइए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से, एक ऐसा बयान जो अपने आप में एक भयानक राज की नींव रखता है। सोचिए जरा, एक परिवार अपने घर लौटता है और वहां जो मंजर उनके सामने था वो किसी के भी सबसे बुरे सपने जैसा था। ये घटना हुई दक्षिण पूर्वी दिल्ली के एक पॉश इलाके ईस्ट ऑफ कैलाश में। यहां एक 22 साल की लड़की की लाश उसी के घर में मिली। एक ऐसी जगह जहां कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरह की कोई वारदात हो सकती है। अब इस क्राइम को पूरी तरह समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो लड़की कौन थी, क्योंकि ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक टैलेंटेड इंसान की कहानी है जिसकी जिंदगी वक्त से पहले छीन ली गई। दो कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक कमाल की स्कॉलर और एक बेहतरीन कलाकार थी जिसके सामने उसका पूरा भविष्य पड़ा हुआ था। जरा उसकी उपलब्धियों की ये लिस्ट देखिए। आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट, डीपीएस आरके पुरम की स्टूडेंट रह चुकी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और एक अवार्ड विनिंग डांसर भी थी। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि एक कितना होनहार, कितना ब्राइट जीवन था जिसे बेरहमी से बुझा दिया गया। इस दुखद घटना के बाद जाहिर है पुलिस की जांच शुरू हुई और अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस पहेली को सुलझाया कैसे जाए। तो इन्वेस्टिगेटर्स के सामने पहला और सबसे बड़ा सवाल यही था। घर में जबरदस्ती घुसने का कोई साइन नहीं था, न दरवाजा टूटा, ना कोई खिड़की। तो फिर सवाल ये था कि कातिल आखिर घर के अंदर आया कैसे? और इसका जवाब मिला सीसीटीवी फुटेज से। फुटेज में साफ दिखा कि एक संदिग्ध पिछली रात अलवर से दिल्ली आया, फिर सुबह सुबह एक डुप्लीकेट चाबी से घर में घुसा और ठीक 6:28 पर वहां से निकल गया। मतलब सारे सबूत एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रहे थे। फॉरेंसिक जांच से एक और भयानक बात सामने आई। मौत की वजह कोई चाकू या बंदूक नहीं थी, बल्कि एक फोन चार्जर था जिससे गला घोंटा गया था। तो अब ये तो साफ हो गया था कि ये सब हुआ कैसे। पुलिस का अगला कदम था अपराधी की पहचान करना। कैसे का जवाब मिल चुका था, अब बारी थी कौन की। और वो संदिग्ध कोई अनजान शख्स नहीं था। उसका नाम था राहुल, एक 19 साल का लड़का जो पहले इसी घर में काम करता था और जिसे परिवार ने करीब 1 महीने पहले ही नौकरी से निकाल दिया था। यहां इन दोनों के बीच का फर्क देखिए, कितना जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ 22 साल की आईआईटी ग्रेजुएट जो देश की सेवा करने का सपना देख रही थी, और दूसरी तरफ 19 साल का एक लड़का जिसे ऑनलाइन गेम की लत की वजह से नौकरी से निकाला गया था और जिसका पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। अब सवाल उठता है कि उसे नौकरी से निकाला क्यों गया था? तो वजहें भी साफ थीं। उसे ऑनलाइन गेम्स की बुरी लत थी, वो घर के दूसरे स्टाफ से पैसे उधार लेता था और फिर कभी लौटाता नहीं था। इसी बर्ताव की वजह से परिवार ने उसे काम से हटा दिया था। जांच और पहचान के बाद ये कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, संदिग्ध की गिरफ्तारी और फिर इस केस के कानूनी अंजाम तक। और पुलिस ने इसमें काफी तेजी दिखाई। संदिग्ध को द्वारका के एक होटल से पकड़ लिया गया जहां वो छिपा हुआ था, और अब उस पर रेप, मर्डर और रॉबरी जैसे बेहद संगीन इल्जामों के तहत केस चल रहा है। लेकिन इस कहानी में एक और पहलू है जो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। देखिए, राहुल को नौकरी किसी एजेंसी के जरिए नहीं मिली थी, बल्कि उसकी सिफारिश आईआरएस अफसर के ही दफ्तर में काम करने वाले एक सुपरिंटेंडेंट ने की थी। मतलब उसे भरोसे पे रखा गया था। और यहीं आकर हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं। ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये भरोसे के टूटने की भी कहानी है। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे पर्सनल रेफरेंस और भरोसे पर बना एक सिस्टम इतनी बुरी तरह फेल हो सकता है और उसके इतने भयानक नतीजे हो सकते हैं।